क्या आप सुनते हो? डू, क्यों? क्योंकि सुनते हो। क्या आपने सुना? डिड, क्यों? सिंपल पास्ट है। क्या आप सुन सकते हो? कैन, क्यों? क्योंकि सकते हो आया। क्या आप सुन रहे हो? रहे हो। आर यू, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें इज़ मार लगता है। क्या आप खाना खा चुके हो? हैव यू क्यों आया आगे? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है। Dear students, today in this video, I'm going to make you practice. And now this is the fourth video of the practice. Already I have uploaded 3 videos based on practice. If you have not watched them, in the description, I have given the link. Must watch them because they will truly help you to improve your English. Now today again, we are going to practice some of the most important sentences in English. See, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्रैक्टिस की लैंग्वेज लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा। और करना कैसे है प्रैक्टिस, वो देखो। टेंस की जब प्रैक्टिस की बात आती है तो टेंसेस मैं आपको कई बार बता चुका हूं। वो समझता है, ही अंडरस्टैंड्स। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। आप बोलते हैं, यू स्पीक। सारे के सारे 12 टेंसेस को बार बार बोलो। टेंसेस आप लोगों को आ जाते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली यूज करते आता है? उनको प्रैक्टिकली यूज करना सीखो, है ना। सिंपल टेंस जो होता है, जिसको हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं, इसको तीनों टेंस में बार बार इसके सेंटेंसेस बनाओ। किस तरीके से इसके सेंटेंसेस प्रैक्टिकली यूज होते हैं? सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों टेंस हो गए। बार बार सेंटेंस बोलो। वह जाता है, ही गोज। वह गया, ही वेंट। वह जाएगा, ही विल गो। वह लिखेगा, ही विल राइट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट विल यू डू टुमारो? यू हैव टू आंसर इन दिस पर्टिकुलर टेंस। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? यू हैव टू आंसर इन दिस टेंस। What do you do daily? You have to answer in this tense. बार बार बोलो। मैंने आपको बताना चाहता हूं, इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश को टफ बना दिया गया है। If you are practicing regularly in this way, if you know exactly how to speak sentences, you can communicate with anyone. इनको समझो। पहले अफर्मेटिव में बोलो। ऐसी continuous tense, वह जा रहा है, he is going, वह सो रहा है, he is sleeping, वह पढ़ा रहा है, he is teaching, वह कुछ कर रहा है, he is doing something. मैं जानता हूं वह कुछ कर रहा है। I know he is doing something. सेंटेंस को जोड़ो, एक सिंपल का, एक कॉन्टिन्यूअस का। मैं जानता हूं आप कुछ कर रहे हो। I know you are doing something. मैं जानता हूं आप मुझे सुन रहे हो। I know you are listening me. मैं जानता हूं आप मुझे नहीं सुनते हो। I know you don't listen me. तो इस तरीके से आप इसको नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव बनाना आपको आ जाएगा। ऐसे ही आप इसे इंटरोगेटिव भी बनाओ। अब आपको बताने की जरूरत है नहीं कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, एक जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरे होते हैं WH वर्ड्स। होते नहीं होते? अब हेल्पिंग वर्ब वाले मैंने कहा, क्या पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? क्या आपने पढ़ाई की? डिड यू स्टडी? क्या पढ़ाई करोगे? करोगे, विल यू स्टडी? क्या पढ़ाई कर रहे हो? आर यू स्टडिंग? क्या आप सेंटेंसेस बना रहे हो? आर यू मेकिंग सेंटेंसेस? क्या आप कुछ सीख रहे हो? आर यू लर्निंग समथिंग? बार बार सेंटेंसेस को बोलो। जितने ज्यादा सेंटेंस दिमाग में जाएंगे उतना शानदार परफॉर्मेंस निकल के आएगा। देखो, मैं सिंपल से प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। सुनना। क्या आप सुनते हो? डू, क्यों? क्योंकि सुनते हो। क्या आपने सुना? डिड, क्यों? सिंपल पास्ट है। क्या आप सुन सकते हो? कैन, क्यों? क्योंकि सकते हो आया। क्या आप सुन रहे हो? रहे हो। आर यू, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें इज़ लगता है। क्या आप खाना खा चुके हो? हैव यू क्यों आया आगे? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। सेंटेंस को सुनकर समझ में आ जाना चाहिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब फिट होगी। अगर यह समझ में आ गया, देन थिंग्स आर इजी टू लर्न। चीजें सीखना बहुत आसान हो जाएगा दोस्त। इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का ही सारा खेल है। आप देख लो ना, इंग्लिश में आप कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, आपको आपके टीचर्स, ट्रेनर्स या कहीं से भी आप सीख रहे हो, दे आर सिंपली टीचिंग यू हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब ऑन द करेक्ट प्लेस. Correct helping verb on the correct place. They are simply teaching you these things. And once you start understanding the correct uses of helping verb, you automatically start speaking. And that's the secret of learning. मैंने आपको याद हो तो प्रीवियस सेशंस में आपको बताया था कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जहां बिल्डअप हो जाता है, जहां आप यकीन करना ये स्टार्ट कर देते हो कि यस मुझे पता है मुझे कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप सही तरीके से बोलना स्टार्ट कर देते हो. लर्निंग की यही स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनानी है. सबसे पहला काम, फुली रिलैक्स्ड हो जाओ, अपने आप पर यकीन करो और जो भी चीज चल रही दिमाग में, मैंने कहा मैं उसे जानता हूं,
I know him. क्या आप बोल रहे हो? Are you speaking? क्या आप सुनते हो? Do you listen? क्या आपने समझा? Did you understand? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to go there? क्या वहां जा सकते हैं? Can you go there? क्या आप वहां जा रहे हैं? Are you going there? क्या आप यहां आ रहे हैं? Are you coming here? क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? Are you studying? क्या आप पढ़ाई कर चुके हैं? Have you studied? क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हैं? Have you made sentences? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप सेंटेंसेस बनाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to make sentences? हाँ, मैं सेंटेंसेस बनाने के लिए तैयार हूं. Yes, I'm ready to make sentences. मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता. I don't know anything about him. मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं. I know everything about him. I know everything about him. वह घर पर है. He is at home. वह सो रहा है. He's sleeping. उसे सोने दो. Let him sleep. क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? Do you know anything about him? क्या आप 2 दिन से मेरे सेशंस देख रहे हो? Have you been watching my sessions for 2 days? अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, आप कितने दिनों से मेरे सेशंस देख रहे हो? क्या कहोगे इस इंग्लिश में? आपने कहा सर मैं आपके सेशंस 10 दिनों से देख रहा हूं, तो आपको कमेंट करके नीचे लिखना है कि सर आगे क्या लिखना है मुझे नहीं पता, वो आपको लिखना है. मैं कमेंट रीड करूंगा, देखूंगा कितने लोग कमेंट करते हैं. तो आप मेरे सेशंस 10 दिनों से देख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? यू हैव बीन वॉचिंग माई सेशंस फॉर 10 days. अब अगर मैंने कहा मैं आपके सेशंस 10 दिनों से देख रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी वो आपको कमेंट में करना है. मैं मार्केट जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं उसकी मदद करता हूं. आई हेल्प हिम. सोचो, थिंक, वह कौन है? हु इज ही? मुझे नहीं पता वो कौन है. आई डोंट नो हु इज ही. आई डोंट नो हु ही इज. आई डोंट नो हु इज. ये देखो इस तरीके से आपका बनेगा. आई डोंट नो हु ही इज. अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा क्यों हो गया कि हु के बाद ही लगा और इज लगा. जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा हो और अगर उसमें सब्जेक्ट दिया तो पहले सब्जेक्ट आता है और फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है. इसलिए हु इज ही की बजाय आपको बोलना होगा हु ही इज. मुझे नहीं पता वो कौन है. आई डोंट नो हु ही इज. मुझे नहीं पता रवि कौन है. आई डोंट नो हु रवि इज. मुझे नहीं पता किशन कौन है. आई डोंट नो हु किशन इज. क्या आपको पता है किशन क्या कर रहा है? डू यू नो व्हाट किशन इज डूइंग? अब मैं अगर आपसे पूछूं What Kishan is doing, क्या आपको पता है किशन क्या कर रहा है? Do you know what Kishan is doing या do you know what is Kishan doing? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर यहां पर ये वाला सही है, लेकिन मैं बताऊं ये गलत है. सही आपका ऊपर वाला है, क्योंकि जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, पहला सेंटेंस क्या है? डू यू नो. दूसरा क्या है? व्हाट किशन इज डूइंग. तो यहां पर व्हाट जो है एज अ कनेक्टिव वर्क कर रहा है. ये सेंटेंस को कनेक्ट का काम कर रहा है. आपका एक सेंटेंस क्या है? किशन इज डूइंग. तो यहां पर व्हाट एज अ कनेक्टिव काम कर रहा है. दैट्स व्हाई आपको व्हाट लगाने के बाद में सब्जेक्ट लगाना है. स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे रूल है प्रैक्टिस के. मैं जानता हूं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो. I know why you are learning English, न कि why are you learning English. Okay? मैं जानता हूं आप खाना क्यों बना रहे हो. I know why you are cooking food. मैं जानता हूं आप मेरे वीडियोस क्यों देखते हो. I know why you watch my videos. मैं जानता हूं आप उसकी मदद क्यों करते हो. I know why you help him. दिस इज द वे टू प्रैक्टिस. ये तरीका है आपका प्रैक्टिस का. जब आप बार बार सेंटेंसेस बनाते हो, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, बड़ा मजा आता है. चलो और आगे करते हैं प्रैक्टिस. अपने ब्रेन को पूरी तरह से फोकस्ड कर लो, क्योंकि आपका फोकस्ड ब्रेन जो है ना वो सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को सीखेगा. देखो फोकस्ड आपका क्या है, पहले तो ये चीज सीख लो आप. मैंने एक वर्ड यूज किया फोकस्ड ब्रेन. मैंने एक वर्ड यूज किया प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स. तो प्रिपेयर्ड, फोकस्ड, ये सब क्या है? ये सब आपके पास्ट पार्टिसिपल है. तो पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं ना, ये एज एडजेक्टिव काम करते हैं. अगर आप मैंने कहा कि आई एम नॉट प्रिपेयर कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, यहां पर सही वाला होगा आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड में ये नॉट के बाद एडजेक्टिव की हमें नीड है, वर्ब की नीड नहीं है. तो आप कहेंगे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. मैं बोलने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूं. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू स्पीक. तो ऐसे आप लोगों को सारी चीजों को समझना होगा. जब आप ऐसे सारी चीजों को आप समझोगे, देन आफ्टर आप किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से कर पाओगे. तो मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट्स आज से और अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो. इस वे में आपके ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट है उसको बाहर निकालो, उसकी प्रैक्टिस करो, अपना 100% दो एंड प्रूव योरसेल्फ दैट यस आई कैन. If others can, why can't I? If she can, why can't I? If he can, why can't I?
ask these questions to yourself and start practicing from today and see the magic. Within a month, you can truly improve yourself. My best wishes are with you, dear students, and I know you can. So start practicing from today. I will meet you in the next session. Till then, tada bye. Have a good day to all. Keep watching, keep learning with Ajay sir. Thank you so much.